मुजीबुर रहमान शामी साहब, नोटिफिकेशन नहीं आया है, डी नोटिफाई नहीं कर रहे हैं गवर्नर साहब, खामोशी है, परवेज लाई साहब वजीर आला भी हैं, अदम एतमाद की तरफ भी मामला जा रहा है, ये सब अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है कुछ ना कुछ, या कुछ और है कहानी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है। मेरा ख्याल कंफ्यूजन है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जो गवर्नर साहब ने वजीर आला को कहा था कि वो एतमाद का वोट लें, उसमें वक्त बहुत कम था। जब एक फैसला सामने आया लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का मंजूर भट्टू साहब के मामले में, तो फिर अंदाजा हुआ कि वक्त कम है। अब वो वक्त जो है कुछ दिया जा रहा है, और उसके बाद फैसला जो भी होगा, अगर वज़ीर आला डी नोटिफाई होते हैं तब भी वो काम करते रहेंगे, उनकी जगह कोई दूसरा वज़ीर आला मुकर्रर नहीं किया जा सकेगा, और फिर अदालत में बात पहुंचेगी और वहां से भी यही हुक्म होगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो मतलब बड़ी एक पेचीदगी है, और ये हमारी सियासी जमातों ने मिलकर जो 18वीं तरमीम की थी, उसमें सूबाई हुकूमत जो है उसको बड़ा महफूज बनाया था और मरकज के इख्तियारात महदूद कर दिए थे। अब यही सूरत हाल सामने है, और पंजाब हुकूमत को और वजीर आला को ख़त्म करना या उनके खिलाफ इक़दाम करना कोई आसान नहीं रहा। तो जो भी मामला होगा वो अदालत में जाएगा, और अदालत से कोई ऐसा हुक्म नहीं मिलेगा कि जिससे आप समझें कि भाई आप ठंडी सांस ले सकें। मैं और सुहेल भाई साहब, आप कहिएगा, आपके ख्याल में इसका नतीजा ये निकलने वाला है कि कुछ टाइम बाद ही सही मगर असेंबलियां तहलील होंगी और वही होगा जो तहरीक इंसाफ कह रही है, या कुछ ना कुछ अलग होने वाला है? देखिए, इस वक्त नून लीग की और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो यह है कि हुकूमत तब्दील हो जाए, और उसके लिए उन्होंने अपने तय कई एक वज़ीर आला का इंतखाब भी सोच रखा है कि वो वज़ीर आला होगा, और उसके लिए उनका ख्याल यह है कि पीटीआई जब वोट शो करने होंगे तो शायद परवेज़ लाई भी शो नहीं कर सकेंगे और हम भी शो नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो समझते हैं कि हमारी हुकूमत आ जाएगी, और इसके लिए वो डी नोटिफाई करने को भी तैयार थे। उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि कल को अदालत में ये मामला जाना है, तो अदालत के लिए वो तैयार हो, तो वो नहीं चाहते कि अदालत में जाके सुबकी हो और फिर हुकूमत जो है वो परवेज़ लाई की बहाल हो जाए। तो ये असल जो मखमसा है वो ये है कि अदालत को किस तरह ये यकीन दिलाया जाए कि ये जो डी नोटिफाई किया गया है ये ठीक किया गया है, इसके लिए ये सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए। तो सुहेल भाई साहब, वाकई नंबर हैं 186 या नहीं है? दावा तो है कि 10 काफ लीग के हैं और 177 हमारे पास तहरीक इंसाफ के हैं या नंबर नहीं है जिसके वजह से एतमाद का वोट नहीं ले रहे? देखिए, काफ लीग के तो नंबर पूरे हैं और वो परवेज़ लाई साहब के साथ हैं और उन्होंने जैसे कि शो भी कर दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कितने नंबर कम हैं या कितने पूरे होंगे, ये बहरहाल एक सवालिया निशान है। ना किसी ने बैठ के उन्हें गिना है, ना किसी को अंदर की सूरत हाल का पता है, लेकिन पीडीएम वाले यकीन से कहते हैं कि जी कुछ लोग जो हैं हमारे साथ मिल चुके हैं, ख़ासकर जनूबी पंजाब के। तो ये अब हकीकत कितनी इसमें सच्चाई है ये तो जब वोटिंग होगी तभी पता चलेगा। आप कहिएगा भाई साहब, शामी साहब, आपको लग रहा है कि नंबर्स कहीं इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए एतमाद पे ज़्यादा फोकस है इस वक्त वफाकी हुकूमत का और पीडीएम का कि ये 186 नंबर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दावा तो बार बार करने के हैं हमारे पास 186? देखिए, हुकूमत का दावा तो ये है कि 186 उनके पास हैं, लेकिन जो इत्तेहादी हैं या हुकूमत की जो अपोजिशन है पंजाब हुकूमत की, उनका ये ख्याल है कि कुछ ना कुछ दाने गिर जाएंगे और कोई राब्ते उनके हैं, और 186 की गिनती पूरी नहीं होगी। और फिर उनका ये भी ख्याल है कि जब नया वज़ीर आला चुना जाएगा तो पहले राउंड में किसी के पास भी 186 नहीं होंगे, और दूसरे राउंड में वो अक्सरियत ले लेंगे खा उनके पास 186 ना हो। लेकिन ये सब मफरूज़े हैं, और इन मफरूज़ों में हकीकत कितनी है इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी तो सूरत हाल ऐसा है कि फरीकैन जो हैं दोनों पुल सरात पर चल रहे हैं, और दोनों को यकीन भी है और यकीन नहीं भी है, और वो एक दूसरे
वो धोखा भी दे रहे हैं और एक दूसरे पर ये जाहिर भी कर रहे हैं कि उनके वोट पूरे हैं। तो जो भी सूरत हाल होगी, जब असेंबली के अंदर मामला पहुंचेगा उसी वक्त वाज़ेह होगी। और असेंबली के अंदर तो मामला बहरहाल पहुंचना है, एतमाद का वोट हो या अदम एतमाद का। आप असेंबली के बाहर मामला तय नहीं कर सकेंगे और अदालत के पास भी जाएंगे तो अदालत आपको वापस असेंबली में पहुंचाएगी। और सोहेल वड़ाई साहब, ये अचानक जनरल बाजवा पर शदीद किस्म की तनकीद, अब वो हैं भी नहीं ओहदे पर, और साथ में इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा भी कि जी आप इंतखाबात कराएं, क्या मेथड आपको नजर आ रहा है, क्या हिकमत अमली हो सकती है इसमें खान साहब की? नहीं, खान साहब की हिकमत अमली तो साफ ज़ाहिर है, वो समझते हैं कि अगर मैंने वक्त दिया इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को तो वो मुझे नायल करार दे देंगे, मेरे ख़िलाफ़ इक़दामात करेंगे, मुझे नॉन पॉपुलर करने की कोशिश करेंगे, मेरे ख़िलाफ़ टेप्स आएंगी, ऑडियो टेप्स आएंगी, वीडियो टेप्स आएंगी। तो वो समझते हैं कि सारा एक कुछ मंसूबे के तहत हो रहा है और इसको वो फोर्सटाल करने के लिए, रोकने के लिए वो चाहते हैं कि मैं अग्रेसिव हो जाऊं और मैं फ़ौरन इलेक्शन का मुतालबा करूं और कोशिश करूं कि एक क्राइसिस डेवलप रहे, फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, पॉलिटिकल क्राइसिस रहे और हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाए। शाफी साहब, आपको लग रहा है ये जो प्रेशर है इसमें कामयाबी मिलेगी? जनरल बाजवा को तनकीद करते हैं, मुतालबा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं और ज़ाहिर इसका भी वो इजहार कर चुके हैं कि मुझे नाअहल किया जा सकता है। देखिए, इमरान खान साहब की मुश्किलात में तो इजाफा हो रहा है और जूं वक्त गुजरेगा ये मुश्किलात बढ़ेंगी, इनमें कमी नहीं होगी और इसका अंदाज़ा उनको भी है। और मेरा इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मामला जो है वो तय कर लिया जाए, बात इंतखाबात तक पहुंचे। लेकिन इंतखाबात तक पहुंच भी गई, अगर मौजूदा हालात में इंतखाबात हों, मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ताबे हों, तो फिर खान साहब जो हैं तो उसी वक्त उनके उसके नताइज तस्लीम करेंगे जब वो जीत जाएंगे। अगर वो ना जीते तो फिर इंतखाबात का नतीजा उन्हें मंजूर नहीं होगा। तो इसलिए इंतखाबात से बात नहीं बनेगी, उसके पहले उसके इंतजामात पर भी मामला करना पड़ेगा और उस पर भी इत्तफाक करना पड़ेगा। और फिर उसके साथ ये है कि वक्त जो है उनके खिलाफ है। जो वक्त गुजरेगा मामला पेचीदा होंगे, दुश्वार होंगे और उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जाएंगी।